2 रुपया अतिरिक्त क्या हो जाए, आदमी का अभिमान 7 आसमान पार कर जाता है। हमारे गुरुजी एक बहुत ऊंची बात बोलते थे, बोले अभिमानी जब भी चलेगा शोर मचा के चलेगा ताकि दूसरों को पता लग जाए हमारे, और भक्त तब जब भी चलेगा तो उसके चरणों की भी आवाज किसी को नहीं होगी। निराभिमानी में और अभिमानी में इतना ही अंतर है। अभिमानी व्यक्ति चाहता है लोग हमें देखें, हम आए। अभिमानी की इच्छा रहती लोग हमें देखें, हम आ गए। और निराभिमानी की इच्छा रहती कि कोई हमें देखे ना। बोलो सीताराम। तो निराभिमानी में और अभिमानी में इतना ही अंतर है। अभिमानी जब चलता है तो वो चाहता कि लोग हमें देखें, हमें जाने। प्रभुता पाय काहे मद नाही, प्रभुता पाकर किसे मद नहीं आया। ऐसा जगत में कौन है जो प्रभुता पाकर के अभिमान में ना भरा हो। बोले एक है। बोले कौन? श्री हनुमान जी महाराज। केवल बजरंगबली ऐसे हैं। उनसे राम जी ने पूछा क्यों भाई तुम लंका जलाया है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सो सब तब प्रताप रघुराई। ये हमारा प्रभाव नहीं, आपका प्रताप है कि हम लंका गए। राम जी ने सोचा कि इन्हें थोड़ा फंसा लिया जाए, तो राम जी ने 4 पासे फेंके हमारी मति अनुसार। क्या क्या? राम जी ने पहला पासा फेंका, हनुमान जी तुम लंका गए। हनुमान जी बोले आपके प्रताप से। लेकिन राम जी बोले गए तो तुम हो, बल तो तुम्हारा है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार जाते हुए दिखाई हम जरूर पड़े, पर जो आपने मुद्रिका दी थी हम उस मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार भए हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, हमने मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठ करके गए। लेकिन भैया लंका तो तुमने ही जलाई, ये तो तुम्हारी पूंछ का खेल है। हनुमान जी बोले आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। इसमें भी आपकी प्रताप। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, लेकिन लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। राम जी बोले उल्टी उल्टी बात है मत बोलो। बोले देखो सरकार लंका जलाई पूंछ ने, तो राम जी बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले सरकार हमारी पूंछ इसलिए है क्योंकि हमारी पूंछ आपसे जुड़ी है। ये निराभ मानता है। राम जी बोले अरे ये बातें छोड़ो, सच सच बताओ लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। अब सुन लो, अगर आपको जानना ही है हकीकत तो 2 लोगों ने जलाई। 2 कारण। क्या? बोले पहला कारण तो यह है कि लंका हमने नहीं जलाई, जिसने सपना दिया उसने जलवाई। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले हम तो बढ़िया बैठे थे अशोक वृक्ष के ऊपर, जानकी जी नीचे, लेकिन आप ही ने फोन लगाओ त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण निपुण विवेका, राम चरण निपुण विवेका, सब नो बोल सुनायसी सपना, सब नो सुनायसी सपना, सीता से करो हित अपना, सीता से करो हित अपना। श्री हनुमान जी महाराज बोले आहा क्या लंका हमने नहीं जलाई, हम तो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, उसने सपना सुनाया। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने नहीं जलाई। उसने सपना देखा कि सपने में एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले राम जी हमने सोचा बस शायद हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया आया होगा, तो
आपने त्रिजटा को लगा दिया। हनुमान जी बोले सरकार हमने तो विचार किया कि हमें नहीं जलाना है और कोई बंदर होगा। तो हनुमान जी बोले हम पूरी लंका में घूमे पर कोई और बंदर जब मिला नहीं तो हम समझ गए भगवान हमें बताना भूल गए हैं। राम जी ने सपना दे करके संदेशा भिजवाया है कि लंका जलाए बिना मत आ जाना। एक तो कारण ये, दूसरा कारण और सुनो। क्या 4 लोगों ने लंका को जलाया, 5 लोग। किस किस ने? सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया। 5 लोग हैं लंका जलाने वाले। सीता का संताप, प्रभु श्री राम आपका प्रताप, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप और हमारे बाप। राम जी बोले 4 तो समझ में आ रहे जो तुम्हारे पूजनीय पिताजी कहां से प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले आगी तो हमने लगाई, घर घर उन्हीं ने पहुंचाई। हमने तो एक ही घर में लगाई, बाकी कोरियर तो उन्हीं ने करी। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी। रामायण में भी वर्णन आया सुंदरकांड में, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी। हनुमान जी बोले हम तो एक ही अटारी पे चढ़े और जैसे ही चढ़े हो एक भवन में आगी लगाई। सो हमारे पिताजी का नाम क्या है? राम जी बोले पवन। सो बोले हमारे पिताजी। अच्छा आगी लगी हो हवा चल जाए तो बुझती है कि बढ़ती है? और रामायण में इसका वर्णन आया, दोहा आया है, चले मरत 49 अट्टहास करी गर्जा कप बड़ लाग आकाश। 49 प्रकार की जो पवनें चली। हनुमान जी बोले वही हमारे पूजनीय पिताजी हैं। ये है निराभिमानता। तो बोले सरकार हमने नहीं जलाई, जिन्हें जलाई वो जाने। राम जी बोले ठीक है हमने मान लिया। लंका आप मुद्रिका पे गए, लंका इन लोगों ने जलाई, आपने नहीं जलाई, पर वापस कैसे आ गए? यहां तो तुम्हारा बल है, यहां तो आपका प्रताप है। सोई हनुमान जी को ध्यान आ गई, आपने ठीक ध्यान करवा दी। बोले सरकार गए थे मुद्रिका पर, आए हैं माता जी की चूड़ामणि पर। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। वो चूड़ामणि निकाल कर दी। सरकार इन पर बैठकर गए थे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। आजकल छोटा सा काम करने वाले बड़े बड़े अभिमानी देखे, पर धन्य है हनुमान जी, आज तुम्हारे जैसा निराभिमानी देखा है। ये निराभिमानता है।